नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः। अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये जगाम भरतो दृष्टुं मातरं मातुरालये। तदनंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतम् उत्पात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णम् आसनम्। अपने परदेश गए पुत्र को घर आया देखकर उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने स्वर्णमय आसन को छोड़ उछलकर खड़ी हो गई। स प्रविश्य धर्मात्मा स्वगृहं श्री विवर्जितं भरत प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणों शुभो। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। तम मूर्धनि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनम् अंके भरतम आरोप्य प्रष्टुम समुपचक्रमे। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक चूमा और गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया। अद्यते कतिचित् रात्र्यश्च्युत स्यार्यकवेश्मनः अपि नाद्वश्रमः शीघ्रं रथेन आपततस्तव। बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई है। तुम अपने रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई। आर्यकस्ते सकुशली युधा जिन्मातुलस्तव प्रवासाच्च सुखम पुत्र सर्वं मे वक्तुम अर्हसि। तुम्हारे नाना सकुशल तो है ना। तुम्हारे मामा युधाजित तो कुशल से है बेटा। जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो न, ये सारी बातें मुझे बताओ। एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिव नंदनः आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीव लोचनः। कैकेयी के इस प्रकार प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताई। अद्य मे सप्तमी रात्रिश्च्युत स्यार्यकवेश्मनः अम्बायाः कुशली तातो युधाजिन्मातुलश्च मे। माँ, नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। यन्मे धनं च रत्नं च ददो राजा परन्तपः परीक्षान्त पथ्यभवत् ततोऽहं पूर्वम् आगतः राजवाक्य हरेर्दूते स्त्वर्यमाणो अहमागतः यदहं प्रष्टुम् इच्छामि तदम्बा वक्तुम् अर्हति। शत्रुओं को संताप देने वाले कि कई नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए हैं, इसलिए मैं राज की संदेश लेकर गए हुए दूतों को जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। शून्योऽयं शयनीयस्ते पर्यङ्को हेमभूषितः न चायं इक्ष्वाकुजनः प्रहृष्ट प्रतिभाति मे। यह तुम्हारी शैया स्वर्ण भूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? राजा भवती भूयिष्ठम इमाम्बाया निवेशने तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्नि आगतः। महाराज प्राय माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ।
मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। पितुर्गृहीष्ये पादौ च तं मामा क्या ही पृच्छत है अहो स्वेदम्बा ज्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? तं प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद् घोरं प्रियम् अजानन्तं प्रजानन्ति राजलोभेन मोहिता। कैकेयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृत्तांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती इस प्रकार बताने लगी। या गति सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः राजा महात्मा तेजस्वी या यजुकः सतां गति। पिता तुम्हारे महाराज दशरथ बड़े महात्मा तेजस्वी यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं धर्माभिजनवान् शुचिः पपात सहसा भूमौ पितृशोकबलार्दितः आहतोऽस्मीति कृपणां दीनां वाचमुदीरयन् निपपात महाबाहुर्बाहु विक्षिप्य वीर्यवान। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे। उनका हृदय शुद्ध था। माता की वार्ता सुनकर वे पितृशोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय मैं मारा गया इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटकने लगे। ततः शोकेन संवीतः पितुर्मरण दुःखितः विललाप महातेजा भ्रांता कुलित चेतन है। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित होकर विलाप करने लगे। एतत् सुरुचिरं भाति पितुर्मे शयनं पुरा शशिनेवा मलं रात्रो गगनं तोयदात्यये तदिदं न विभात्यद्य विहीनं तेन धीमता व्योमेव शशिना हीनं पशुष्क इव सागर है। हाय मेरे पिताजी को यह अत्यंत सुंदर शैया पहले शरत काल की रात्रि में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। बाष्पमोत्सृज्य कंठेन स्वात्मना परिपीडितः प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद् वस्त्रेण जयतांबरः। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भरत ने अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर अपने मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो विलाप करने लगे। धर्मार्थं देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं भुवि विकृतमेव सालस्य स्कंधं परशुना वने माता मातंग संकाशं चंद्रार्क सदृशं सुतम् उत्थापयित्वा शोकार्तं वचनं चेदं ब्रवीत्। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो मतवाले हाथी के समान पृष्ठ तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजन्नत्र महायशः त्वद्विद्धा नहीं शोचन्ति संतः सदसि सम्मतः। राजन उठो महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं। दान यज्ञाधिकारा ही शील श्रुतित पोनुगा बुद्धिस्ते बुद्धि संपन्न प्रभेवार्कस्य मंदिरे।
बुद्धि संपन्न पुत्र जैसे सूर्यमंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। सैरुदित्वा चिरं कालं भूमौ परिविवृत्य च जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृतः। भरत काफी देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले। अभिषेक्ष्यति रामं तो राजा यज्ञं नु यक्षते इत्यहं कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयाशिषम्। मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैं हर्ष के साथ यहाँ आया। तदिदं यान्यथा भूतं व्यवदीर्णं मनो मम पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतं। किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई। अम्बकेनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते धन्या रामादयः सर्वे ये पिता संस्कृतः स्वयं। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने से पहले चल बसे। श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। नैनूनं मां महाराज प्राप्तं जानाति कीर्तिमान् उपजिघ्रेत् तु मां मूर्ध्नि तात सन्नाम्य सत्वरम्। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है। अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को चूमते। क्वैसे पणि सुख स्पर्शस्ता तस्या क्लिष्ट कर्मणः यो हि मां रजसा ध्वस्तं भीक्षणं परिमार्जति। अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। यो मे भ्राता पिता बंधुर्यस्य दासोऽस्मि सम्मतः तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्टकर्मणः। अब जो मेरे भाई पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। पिता ही भवती ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः तस्य पादो गहिष्यामि स ही इदानीं गतिर्मम। धर्म की ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूँगा, वे ही मेरे आश्रय है। धर्मविद धर्मशीलश्च महाभागो दृढ़व्रतः आर्ये किं ब्रवीद्राजा पिता मे सत्य विक्रमः। पश्चिमं साधु संदेशम इच्छामि श्रोतुम् आत्मनः। आर्य धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कहकर गए थे। मेरे लिए जो उनका अंतिम संदेश है मैं उसे सुनना चाहता हूँ। इति पृष्ठा यथा तत्त्वं कैकेयी वाक्यं ब्रवीत रामेति राजा विलपन् सीते लक्ष्मणेति च स महात्मा परम लोकम गतो मतिमतां वरः। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। इति मां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव कालधर्मं परिक्षिप्तः पशैर्महागज। जैसे पाशों से बंधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था। सिद्धार्थास्तु नरा
रामम् आगतं सह सीतया लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्। जो लोग सीता के साथ पुनः लौट कर आए हुए महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे वे ही कृतार्थ होंगे। तच्छ्रुत्वा विशसादेव द्वितीया प्रिय शंसनात् विषण्णवदनो भूत्वा भूय प्रपृच्छ मातरम। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कहे जाने पर भरत और भी दुखी गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने फिर माता से पूछा, क्वचेदानी स धर्मात्मा कौशल्यानंदवर्धन लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया च समागतः। माँ कौशल्या और सीता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं। तथा पृष्ठा यथा न्यायम् आख्यातुम् उपचक्रमे मातास्य युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रिय संशया। इस प्रकार पूछने पर माता के कई ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह प्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ किया। स हि राजसुत पुत्र चीरवासा महावनम दंडकान स वैदेय्या लक्ष्मणानुचरो गतः। पिता राजकुमार श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। तच्छ्रुत्वा भरतस्त्रस्तो भातृ भ्रातुश्चारित्र शंकया स्वस्य वंशयस्य महात्म्यात् प्रष्टुम समुपचक्रमे। यह सुनकर भरत डर गए। उन्होंने अपने बड़े भाई के चरित्र पर शंका हो गई। अपने वंश की महत्ता का स्मरण करके वे कैकेयी से पूछने लगे, कच्चिन्न ब्राह्मण धनम हितम रामेण कस्यचित् कच्चिन्नाढयो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः। माँ श्री राम ने किसी कारण ब्राह्मण का धन तो नहीं लिया था, किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी। कच्चिन्न परदारान वा राजपुत्रो अभिमन्यते कस्मात् से दंडकारण्ये भ्रातो रामो विवासितः। राजकुमार श्री राम का मन किसी और की तरफ तो नहीं चल गया था। किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया। अथास्य चपला माता तत् स्वकर्म यथा तथम तेनेव स्त्री स्वाभे स्वभावेन व्याहर्तुम उपचक्रमे। तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। एवं मुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनम हिष्टा वृथा पंडित मानिनी। महात्मा भरत ने पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने हर्ष में कहा, न ब्राह्मण धनम किंचित धृतम रामेण कस्यचित् कश्चिन्नाढयो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः न रामं परदारांस चक्षुर्भ्यामपि पश्यति। बेटा श्री राम ने किसी कारणवश किंचित मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करा है, किसी की हत्या भी नहीं की है। मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्येहाभिषेचनं याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्। बेटा मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की थी। स्ववृत्तिं समास्थाय पिता ते तथा करोत् रामस्तु सह सौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया तमपश्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशा पुत्रशोक परिद्युनः पंचत्वम् उपपेदिवान। उन्होंने अपने सत्य प्रति के स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम
लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देखकर वे यशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकवासी हो गए। त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वम् अवलम्ब्यताम् त्वत्कृते हि मया सर्वम् इदम् एवं विधम कृतम। धर्मज्ञ, अब तुम राजपद स्वीकार करो, तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार से यह सब कुछ करा है। मां शोकं मा च संतापं धैर्यम् आश्रय पुत्रक स्वदधीना ही नगरी राज्यम चैतदनामय। बेटा, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञ वशिष्ठ मुख्य सहितो द्विजेन्द्र हे संकाल्य राजानं दीन सत्व महात्मानं उर्व्याम अभिषेचयस्व। अतः वत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 2सप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।